हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MS कैरियर एकेडमी। और मेरा नाम है मनीष राणा और आज मैं आपको 10th NCERT मैथ के चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट 2 कराऊंगा। तो इससे पहले मैंने आपको एक बेसिक पार्ट 1 करा दिया है जिसमें मैंने आपको सारी संख्याओं के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवाया है। तो आज के इस लेक्चर में हम आगे का बेसिक देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा, हमारा जो पहला चैप्टर है वो उसका नाम है वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर, और ये इसका पार्ट 2 है और पार्ट 1 हमने आपको पहले ही प्रोवाइड करवा दिया है। तो चलिए फिर आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि आपको यहाँ पर जो भी मैं बेसिक कराऊंगा उसका PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर पूरा ध्यान केवल अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को समझने में देना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या है, विद PDF। तो यहाँ पर आपको जो मैं बेसिक कराऊंगा उसका पूरा PDF मिलेगा और जो मैं एक्सरसाइज की क्वेश्चन कराऊंगा वहाँ पर आप उसे मेरे साथ ही कर लेना। तो चलिए फिर आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और थोड़ा हमको सपोर्ट करिए। अगर आपको कोई भी लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है कि परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। क्या देखेंगे हम? परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो परमेय संख्याएं होती हैं उनके दशमलव प्रसार हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आपको इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको सारी संख्याओं के बारे में नॉलेज दी थी, लेकिन मैं यहाँ पर परमेय संख्याओं को और आपको बता देता हूँ। तो देखिए, परमेय संख्या क्या होती है, ध्यान से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा ये जो आपका चैप्टर है वो इसी से रिलेटेड है। यहाँ पर ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो परमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखी होती हैं और जहाँ पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और जो आपके P और Q हैं वो दोनों पूर्णांक होने चाहिए, और P व Q सहअभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। तो सहअभाज्य संख्या क्या होती है कि अगर मान लीजिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि 3 और 5 है, तो यहाँ पर 3 और 5 का कोई भी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है, तो वे संख्याएं सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। अगर मैं 3 के अभाज्य गुणनखंड करूँगा तो यहाँ पर 3 × 1 होगा, और 5 के करूँगा तो 5 × 1 होगा। तो 1 को हम अगर छोड़ दें तो यहाँ पर कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और भी आप देख सकते हैं, जैसे 3, 10 है, तो इसका भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इस प्रकार आपका परमेय संख्या आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो मैं अब आपको समझाता हूँ दशमलव प्रसार। तो देखिए, दशमलव जो प्रसार होता है परमेय संख्याओं का वो 2 प्रकार का होता है। पहला शांत दशमलव प्रसार और दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार। तो इसको आपको समझना है। पहले मैं आपको शांत दशमलव प्रसार समझाता हूँ और फिर मैं आपको अशांत दशमलव प्रसार समझाऊंगा, और उसके बाद में मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से उसे समझाऊंगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, शांत दशमलव प्रसार आपका कौन सा होता है, तो मैं एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ। मान लीजिए कि 13/5। अब मैंने 13/5 लिया। अब इसका मतलब है कि मुझे इस संख्या को मैं क्या लिख सकता हूँ, 13 में भाग 5 का। ऐसे 13/5 का मतलब है 13 में 5 से भाग लगा रहा है। तो यहाँ पर भी मैंने यही लिख दिया कि 13 में 5 से भाग लग रहा है। अब मैं अगर 13 में 5 से भाग करूँ तो क्या होगा, देखिए 5 दूना 10, यहाँ बचा 3। अगर हम पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगी, और 5 के 30, तो यहाँ पर शेषफल आपको 0 प्राप्त होता है। तो ये दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। बस केवल एक स्टेप के बाद ही यहाँ पर ये शांत हो गया और शेषफल हमको 0 मिल गया। अब मैं आगे एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। मान लीजिए अगला है मेरा 27/5। तो 27/5 में करूँगा, इसका मतलब क्या है, 27 भाग में 5। तो इससे अगर मैं डिवाइड करूँ तो क्या होगा, 27 में 5 से भाग लगाऊंगा तो 5 पंजे 25,
बचा कितना यहाँ पर 2। अब हम दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ 0 बच जाएगी, 5 चौके 20 और यहाँ पर शेषफल आपको 0 मिल गया। तो अब आप देखिएगा कि हमको शेषफल 0 मिल गया और ये आगे नहीं बढ़ रहा है, केवल एक अंक के बाद ही यहाँ पर हमको शेषफल मिल गया। तो इस प्रकार आप शांत दशमलव प्रसार को समझ सकते हैं। अब मैं आपको एक और उदाहरण दे देता हूँ। तो मान लीजिए जैसे आपका 19/6, अब 19/6 नहीं होगा, 19/8। 19/8 को अब मैं देखिए यहाँ पर सॉल्व करता हूँ तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है 19 भाग में 8। अब मैं 19 में 8 से भाग लगाऊँ तो क्या होगा, देखिए 8 दूनी 16, बचे कितने यहाँ पर 3 और दशमलव लगाया, यहाँ 0 बढ़ गया, 8 3 24, कितना मिला, यहाँ पर आपको मिलेगा 6 और फिर यहाँ पर 0 बढ़ गई और 8 7 56। तो यहाँ से घटाएंगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये कितना बचेगा 4। फिर हम यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे और अब 40 में लगाएंगे तो 8 पंजे 40। तो देखिए यहाँ पर शेषफल आपको 0 मिल गया। और देखिए दशमलव प्रसार यहाँ पर क्या हो गया, शांत हो गया। यहाँ पर एक संख्या के बाद दशमलव प्रसार शांत था और यहाँ पर 3 संख्याओं के बाद दशमलव प्रसार शांत हो गया है। तो ये शांत दशमलव प्रसार इसे हम कहते हैं। अब मैं आपको अशांत दशमलव प्रसार के भी उदाहरण देता हूँ। तो चलिए अब आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। तो आशा है ये आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी के बेस पर आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप इसे ध्यान से समझिएगा। मैं एक एक टॉपिक को आपको अच्छी तरीके से कराऊंगा। अब मैं अशांत दशमलव प्रसार के आपको एग्जाम्पल देता हूं। तो चलिए उसको देखते हैं। तो मान लीजिए मैंने जैसे 12/3, अब मैं 12/3 करूंगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मैं 12 ये नहीं, यहाँ पर मैं करता हूँ 13/3। अब मैं 13/3 का मतलब क्या होगा, 13 में भाग लगा रहा हूँ 3 से। तो अब आप यहाँ पर देखिएगा, मैं यहाँ भाग लगाता हूँ तो देखिए 3 चौके 12, बचा कितना 1, दशमलव लगाया और यहाँ 0 हो गई। तो ये 3 3 9, यहाँ कितना बचा 1, फिर 0 बढ़ाएंगे, 3 3 9 और फिर यहाँ पर 1 बचेगा, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ 3 3 9 और ये देखिए हर बार आपको एक शेष मिलेगा और ये आगे ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि ये इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ ली है कि शांत दशमलव प्रसार क्या होता है और अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है। यहाँ पर समझने की बात एक और है कि मैंने आपको जब परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ाया था पहले वाले लेक्चर में, तो वहाँ पर बताया था, अच्छे तरीके से बताया था कि कोई भी संख्या परिमेय कब होती है कि जब वो P/Q की फॉर्म में लिखी हो और वहाँ पर जो उसका हर है, जो Q है, वो 0 के बराबर नहीं हो और P और Q पूर्णांक हों और सहभाज्य संख्याएं हों। और यहाँ पर मैंने वहाँ पर आपको एक चीज़ और पढ़ाई थी परिमेय संख्या के बारे में कि वहाँ पर जो दशमलव प्रसार होता है उनका वो कैसा होता है, अशांत तो शांत भी हो सकता है, अशांत भी हो सकता है। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में मतलब शांत दशमलव प्रसार में मैंने आपको बताया था वहाँ पर दशमलव प्रसार कैसा था, शांत था। तो हमने परिमेय संख्या को ही तो लिया था। जब अगर हम 13 में 3 से भाग लगाएं तो ये 13/3 परिमेय संख्या है। इससे पहले हमने जो संख्या के उदाहरण लिए थे वो भी परिमेय संख्याएं थीं। तो परिमेय संख्याओं के जो दशमलव प्रसार होते हैं वो कैसे हो सकते हैं, शांत हो सकते हैं और अशांत भी। अशांत देखिए अब 13/3 भी एक परिमेय संख्या है तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है। लेकिन यहाँ पर किसी भी अंक की पुनरावृत्ति बार बार होती रहती है। तो यहाँ पर एक अंक की हुई है, 3 की हुई है, आगे कई अंकों की आवृत्ति भी होती है। तो यहाँ पर परिमेय संख्याओं में दशमलव प्रसार शांत भी हो सकता है और अशांत भी हो सकता है। अशांत होगा लेकिन वहाँ पर किसी न किसी अंक की आवृत्ति बार बार होगी, जरूर होगी, तभी वो परिमेय संख्या होगी। तो आशा है ये चीज़ आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ गई होगी। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल यहाँ पर दे देता हूँ। तो मान लीजिए 19/6। तो 19/6 का मतलब है 19 भाग में 6। तो यहाँ पर मैं 19 में 6 से भाग लगाता हूँ तो क्या होगा, देखिए 6 3 18 और यहाँ पर 1 बचेगा और फिर दशमलव लगाएंगे, फिर 0 हो जाएगा, 6 एकम 6, यहाँ कितना बचेगा 4। तो अब फिर 0 बढ़ाएंगे, 6 6 36। तो यहाँ पर फिर
यहाँ से घटाएंगे तो 4 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे 6 छके 36, फिर यहाँ पर 4 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे 6 छके 36, और फिर हम यहाँ पर फिर 4 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे 6 छके 36। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 6 6 6 6 6 बार बार 6 6 की आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर आशा है ये आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि दशमलव प्रसार मतलब शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है, इनका क्या मतलब है, ये आसानी से समझ में आ गया होगा। अब इसी के माध्यम से मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ। अब आप इसे बहुत ध्यान से समझिएगा कि अगर देखिए, अगर आपको कोई भी संख्या दे दी गई, मान लीजिए जैसे आपने अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिए, अगर आपसे बोल दिया गया कि आप बताइए बिना भाग की प्रक्रिया करे बताइए कि ये जो संख्याएं हैं इनके दशमलव प्रसार शांत होंगे या अशांत होंगे। तो अब हम ये देखेंगे कि कोई भी संख्या अगर आपके सामने लिख दी गई और आपसे बोला कि बताइए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, और भाग की क्रिया आपको करनी नहीं है, देख कर बताना है, तो हम क्या लिखेंगे कि भाग की क्रिया किए बिना, भाग की क्रिया किए बिना दशमलव प्रसार बताना। ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट ही टॉपिक है। यहाँ पर इसमें आप सीखेंगे कि कोई भी अगर परिमेय संख्या आपको दी जाती है तो उसे देखकर आपको ये बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या फिर अशांत होगा। तो अब आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे वहाँ पर, अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल देता हूँ और बताता हूँ। भाग की क्रिया किए बिना दशमलव प्रसार बताना। तो देखिए, मान लीजिए मैं एक संख्या लेता हूँ जैसे 13/3, दूसरी संख्या लेता हूँ मैं 15/7, और तीसरी लेता हूँ 19/3, और चौथी लेता हूँ मान लीजिए 21/5। अब आपको यहाँ पर इनके दशमलव प्रसार बताना है बिना भाग की क्रिया किए कि इन चारों संख्याओं के दशमलव प्रसार जो होंगे वो शांत होंगे या अशांत होंगे। अब आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल पहले दिए थे, अब मैं आपको यहाँ पर इसे समझाता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर ये जो संख्या है हमारी 21/5, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, और इन संख्याओं का जो ये तीनों संख्याएं आपको दी गई हैं इनका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अब मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। तो मैं इसको भाग के क्रिया से करता हूँ। तो देखिए 13/3, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 3 चौके 12, बचा कितना 1, दशमलव लगाएंगे 0 हो जाएगा, 3 तिया 9, यहाँ पर मिलेगा 1, फिर 0 बढ़ाएंगे 3 तिया 9, देखिए 3.33333, ये ऐसे आगे चलता रहेगा। अब मैं पहले आपको यहाँ पर दिखाता हूँ और उसके बाद मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताऊँगा। अब देखिए 15/7, तो देखिए 7 दूनी 14, बचा कितना 1, फिर दशमलव बढ़ाएंगे लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगी, 7 एकम 7, यहाँ 3 बचा, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे 7 चौके 28, यहाँ 2 बचा, अब 0 बढ़ाएंगे 7 दूनी 14, यहाँ कितना बचा, यहाँ लिख देता हूँ मैं कितना बचा 6, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे 7 8 56, यहाँ कितना बचा 4 बचा, फिर 0 बढ़ाएंगे 7 पन्ने 35, यहाँ कितना बचा 5, फिर यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे 7 7 में 49, अब यहाँ बचा 1, फिर यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 एकम 7, मैं यहाँ लिख देता हूँ 7 एकम 7, बचा कितना 1, फिर 0 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, अब फिर मैंने 0 बढ़ा ली तो कितना हो जाएगा 7 एकम 7, फिर यहाँ 3 बचा और फिर 30 हो गया, 7 चौके 28, फिर यहाँ कितना बचा 2 बचा, फिर 0, 7 दूनी 14, फिर यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा आपका 6, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 7 8 56। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है, लेकिन यहाँ पर अंकों की आवृत्ति तो हो रही है क्योंकि ये एक परिमेय संख्या है। तो मैंने आपको वहाँ बोला था कि ज़रूरी नहीं है कि एक अंक की आवृत्ति हो, कितने भी अंक की आवृत्ति हो सकती है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक
1 4 2 8 5 7। तो यहाँ से फिर दोबारा से 1 4 2 8 5 7 ऐसे ही ये आवृत्ति होती रहेगी। अब ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब मैं देखिए इसको भी आपको बताता हूँ। 19/3, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 छक्के 18, बचा यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर हमने पॉइंट लगाया, यहाँ 0 बढ़ गई, 3 3 9, फिर यहाँ 1 बचा, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 3 3 9, फिर यहाँ 1 बचा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 3 3 9। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 3 3 3 आगे आता जा रहा है। तो यहाँ 3 की आवृत्ति हो रही है और इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है। अब मैं आपको यहाँ पर इस वाले का उदाहरण लेके बताता हूँ। तो देखिए 21/5, तो 5 चौके 20, बचा 1, दशमलव लगाएंगे 0, 5 दूनी का 10। तो यहाँ पर शेषफल आपको 0 मिल रहा है और यहाँ इन किसी में भी जो आपको शेषफल था वो 0 नहीं मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से बता दिया है। तो मैंने देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे तभी मेरी समझ में आ गया था कि इनमें से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा और किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो अब आपको यहाँ पर बहुत बारीकी से समझना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए ये तीनों कैसे थे, अशांत थे और ये शांत था। तो इनमें लॉजिक क्या है वो आपको अच्छे तरीके से समझना है। तो यहाँ पर अब आप देखिएगा आपको करना क्या है, कोई भी संख्या हो, अगर आपको कोई भी परिमित संख्या है उसका दशमलव प्रसार बताना है बिना भाग की क्रिया के करे कि वो शांत होगा या अशांत होगा, तो आपको उसका हर ले लेना है। हर देखिए नीचे वाला। अब आपको क्या करना है, उसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखिए 3 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 3 × 1, 3 × 1। अब अगर मैं 7 का करूँगा तो 7 गुणा में 1, और ये 3 का करूँगा तो 3 गुणा में 1। अब मैं इसका करता हूँ 5 का। तो देखिए 5 का क्या होगा, 5 गुणा में 1 होगा। तो देखिए अब आपको यहाँ पर ध्यान से समझना है। जैसे देखिए अगर यहाँ पर लेता मैं, मान लीजिए 19/6, या और लेता मैं 25/8, और यहाँ पर मैं लेता मान लीजिए 28/9। अब मुझे अगर इनके दशमलव प्रसार भी बताने होते तो सबसे पहले मैं क्या करता कि इनके जो हर हैं उनके मैं अभाज्य गुणनखंड करता। तो अभाज्य गुणनखंड में लिख देता हूँ यहाँ पर, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए यहाँ पर मैंने इनके अभाज्य गुणनखंड किया। अब मैं इनके भी बताता हूँ आपको। अगर मैं 6 के अभाज्य गुणनखंड करूँगा तो कितना आएगा, 2 गुणा में 3। 8 के करूँगा तो कितना आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 के करूँगा तो कितना आएगा, 3 गुणा 3। अब आप यहाँ ध्यान से समझिएगा, अगर कोई भी संख्या है, कोई भी परिमित संख्या है, उसका आपको दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है बताना है, तो सबसे पहले आप हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और वहाँ पर अगर आपको 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m का रूप अगर मिल जाता है, तब आप वहाँ बोल देंगे कि उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। जैसे अगर मैं बात करूँ इसकी, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा था, शांत था। तो देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड कितने आए, 5 गुणा में 1। अगर मैं 1 को छोड़ दूँ तो 1 तो होगा ही। तो अगर मैं 1 को छोड़ूँ तो देखिए ये रूप क्या बन रहा था। तो देखिए यहाँ पर 2 का तो है नहीं, तो देखिए मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 0। जो मेरा अभी 1 था उसको 2 की पावर 0, क्योंकि किसी संख्या की पावर 0 होगी तो उसका मतलब क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर देखिए अब 5 की पावर कितनी है, 1 है, और 2 की पावर कितनी है, 0 है। तो यहाँ पर क्या है, ये रूप आ रहा है। तो इसलिए मैंने बोल दिया था देखकर ही कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये वाला रूप नहीं बन रहा है, तो ये इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा, ना ही इसका ना ही इसका। अब यहाँ पर देखिए क्या इसका बन रहा है, तो यहाँ पर 2 तो है लेकिन साथ में 3 भी है। तो मैंने क्या बोला, या तो केवल 2 का हो या केवल 5 का हो, या 2 और 5 दोनों हो उसके जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें। तो देखिए यहाँ पर ये वाला, इसका ये क्या है, 2 की पावर 3। तो जो इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, देखिए आप चेक भी कर सकते हैं। मान लीजिए इसको चेक करिए तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। देखिए 28 का भाग 9 में लगाएंगे तो 9 3 27, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे 0, 9 एकम 9, फिर 1 बचेगा, फिर 0, 9 एकम 9, ऐसे ही ये आता रहेगा। तो हमने देख कर ही बता दिया। इसका देखिए दशमलव प्रसार तुरंत शांत हो जाएगा।
25/8, तो देखिए 8 तिया 24, 8 तिया 24 मिला 1, दशमलव लगाएंगे 0, 8 एकम 8, 2 बचा, 0 बढ़ाएंगे, 8 दूनी 16, बचे 4, 0 बढ़ाएंगे, 8 पंजे 40। तो देखिए दशमलव प्रसार शांत हो गया। तो यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चन आएंगे और वो आसानी से आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाओगे अगर आपने ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ ली है। तो मैं आपको पुनः एक बार बता देता हूँ कि जब भी आपको कोई भी परिमेय संख्या दी जाए और उसके दशमलव प्रसार आपसे पूछा जाए कि बताइए कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, और आपको बोल दिया है कि वहाँ पर आपको कोई भी भाग की प्रक्रिया नहीं करनी है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसके हर के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड में या तो केवल 2 आता है, 2 की पावर कितनी भी हो सकती है, जैसे यहाँ पर 2 की पावर 3 है, 5 हो, 10 हो, 50 हो, कुछ भी हो सकती है, या फिर केवल 5 हो, 5 की पावर कितनी भी हो, 10, 50, 100, कोई मतलब नहीं है, या तो केवल 5 की पावर हो, या केवल 2 की पावर हो, और या फिर 2 और 5 हो। अगर 2 भी है 5 भी है और अगर वहाँ पे 3 भी आ गया तब भी उसकी जो दशमलव प्रसार है वो शांत नहीं होगी, अशांत होगी। जैसे यहाँ पर 2 तो है लेकिन यहाँ साथ में 3 भी है, तब इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत ही होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर जैसे 3 है और 5 भी है, तो अब क्या होगा, तो आप तो बोलोगे कि यहाँ पर 2 भी है और 5 भी है लेकिन इसमें 3 भी है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो आपको 3 बात ध्यान रखनी है। सबसे पहली कि उसमें या तो 2 की पावर n हो केवल, या फिर दूसरी केवल 5 की पावर m हो, ठीक है, और या फिर 2 की पावर n और 2 की पावर m, मतलब 2 की पावर और 5 की पावर, केवल 2 हो तब भी उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, या केवल 5 हो तब भी उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, और या फिर 2 और 5 दोनों हो और अन्य कोई संख्या न हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो आशा है आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, और आज के लेक्चर में मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई हैं उसका आपको PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसे डाउनलोड करके अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो आशा है आज का लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और थोड़ा हमें सपोर्ट करें। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, और आप हमको कोई सजेशन देना चाहते हैं तब भी उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए फिर लेक्चर पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।